देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है कि 2 एमसीक्यू आपको यहां से देखने को मिल जाए, हो सकता है, एक भी मिल सकता है। अच्छा जी, तटस्थ रंग के ऊपर आपका बोर्ड के पेपर में एक एमसीक्यू बनेगा, यहां से आप मान लो। उसके बाद ओस्टवाल्ड चक्र से आपका एक एमसीक्यू बनेगा। देखो मैं आपको फिर कहता हूं, आप ढूंढोगे, बहुत सारे आपको लेक्चर्स मिलेंगे यूट्यूब के ऊपर, पर एकमात्र ऐसा ये वीडियो होगा जिसके बाद आपको दूसरा कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, ये हमारा वादा है। आपका एक एक पेपर में प्रश्न यहीं से बनेगा, बस आप टेंशन मत लो, बस इस वीडियो को पूरा देख लेना। उसके बाद गर्म और ठंडे रंग पर आप मान के चलो कि एक सवाल आपको यहां से देखने को मिलेगा, और मैं पूरे आपको जितने भी चीजें मैं कराऊंगा उस हर एक चीज में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ये नहीं कि मैं पूरा पूरा लिखा लिखा है छाप दूं, ऐसा नहीं करूंगा, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, टिप्स बताऊंगा, खुद से लिख के पढ़ाऊंगा। अच्छा, दूसरी चीज, जल रंग के ऊपर, पेस्टल रंग के ऊपर, तेल या जिसको ऑयल रंग कहते हैं, उसके ऊपर आपका एक एमसीक्यू कंफर्म है, यहां से आपका एक एमसीक्यू बनेगा बच्चों। ओके जी, फिर उसके बाद बात करते हैं बच्चों कि एक क्वेश्चन आपका विरोधी रंग के ऊपर बनने वाला है 100%। तो एक क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा जब आप बोर्ड का पेपर 10 तारीख को देने के लिए जाओगे, और जितनी बातें मैं आप सभी को बोल रहा हूं ना बच्चों, यहां से चीजें बाहर हो ही नहीं सकती। उसके बाद पेंसिल के रंग के ऊपर सवाल, ये मान के चलो कम से कम बोर्ड के अंदर आपको 2 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। ओके, यहां तक इतनी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई। इसके अलावा भी बच्चों बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जहां से आपको बोर्ड के पेपर में एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। आगे मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप सभी को जब आप पेपर दे करके आओगे आर्ट वाला, उसके बाद मैं आप सभी की कक्षा 11 की तैयारी कराऊंगा। बच्चों बिल्कुल भी आप सभी को घबराना नहीं है, ऑल सब्जेक्ट के साथ में आएंगे, भटकना नहीं है ना, आप सभी को भटकना नहीं है बच्चों, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रख लो। ऑल सब्जेक्ट के साथ में, एक्सपीरियंस टीचर के साथ में, और मैं स्वयं आप सभी को हो सकता है एक सब्जेक्ट पढ़ाता हुआ नजर आऊं, और वो सब्जेक्ट हो सकता है कि आप सारे बच्चे मेरे से पढ़ने का मौका पाओ। ओके जी, चलो देखो देखो जरा ध्यान से। अब मैं बात करता हूं कि बच्चों पेपर के अंदर जो सामान्य निर्देश आएंगे उसमें सबसे पहले क्या लिखा होगा कि शुरुआती के जो 15 मिनट होंगे उसमें पेपर में पढ़ने का मौका मिलेगा। मैं सारी टिप्स भी बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके जी, उसके बाद बात करते हैं कि मुख्य पृष्ठ और प्रत्येक उत्तर पत्र पर आपको ड्राइंग के ऊपर दाहिने कोने पर क्या करना है, अपना अनुक्रमांक अंकों में और साथ ही साथ में शब्दों में लिखना है। अब ये जानकारी आपको ज्ञानोदय के गुरुजी के माध्यम से मिलेगी। तो बच्चों सबसे पहले जब आपको आपका बोर्ड का पेपर मिलेगा, यहाँ पर ऐसे आपको जो ड्राइंग सीट मिलेगी, वो ड्राइंग सीट में ऐसे एक लाइन होगी, हो सकता है ग्रीन हो या हो सकता है रेड हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना आप सभी को रोल नंबर लिखना है अंकों में, यानी जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, और उसके बाद शब्दों में लिखना है। शब्दों में कैसे, जैसे आप लिखते हुए आए हो 1 2, तो आप जितने भी ड्राइंग सीट लोगे सब पे आपको नंबर डालना होगा। अब मान लीजिए कि आपने पहली ड्राइंग सीट ली, तो उसके ऊपर अंकों में नंबर और शब्दों में नंबर आप सभी को डालना है। ओके जी, क्या इतना कर लोगे? बहुत अच्छे से। अच्छा जी, आगे देखो, फिर उसके बाद केंद्र व्यवस्थापक की वहां पर हस्ताक्षर युक्त आपको मुहर भी देखने को मिलेगी, वो बाईं तरफ भी हो सकती है और दाईं तरफ भी हो सकती है। ओके जी, आगे बात करते हैं। ड्राइंग सीट पर लगी लगाई मिलेगी और उस पर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर भी होंगे। अगर नहीं है तो टीचर से बोलिएगा प्लीज सर सिग्नेचर कर दीजिएगा, वरना हमारी कॉपी ये चेक नहीं होगी। ओके जी, आगे बात करते हैं। जो प्रश्न पत्र होगा वो आपका 3 खंडों में डिवाइड होगा, का, खा और गा, 3 भागों में बच्चों आपका बोर्ड का पेपर डिवाइड होगा। अब ये तीनों भाग कैसे होंगे मैं आप सभी को बताता हूं बहुत प्यार के साथ में। ओके चलो, तो जरा गौर से देखो, मैं पहले आपको तीनों खंड बताता हूं कैसे होंगे। बच्चों सबसे पहला जो हमारा खंड का आएगा, उसके अंदर आलेखन कला और प्राविधिक कला होगा, जिसके अंदर आप सभी के 20 एमसीक्यू होंगे। मेरी बात को बहुत प्यार के साथ समझना, और 20 एमसीक्यू आप सभी के यहां पर मिलेंगे। लेकिन बच्चों आपको करना क्या होगा, या तो आपको ये करना होगा और या तो आपको ये करना होगा, यानी यहां से केवल याद रखिएगा केवल एक आपको भाग का चयन करना है। पर अब मैं बताता हूं कि कहां पर होती है गलती, कहां पर सबसे बड़ी गलती होती है, कहां पर आपके नंबर कटते हैं। चलिए अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। जब आप अपना पेपर देने के लिए गए होंगे, जैसे बाकी के सारे पेपर्स आपने दिए हैं, तो जब आप सभी को ओएमआर सीट मिलती है, वैसे आप टेंशन मत लो, हम पेपर से पहले एक दिन और अभी क्लास लेकर के आएंगे, तो हम आपको बताएंगे उसमें सारी चीजें, बाकी मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। तो यहां पर लिखा होगा आलेखन कला और फिर लिखा होगा प्राविधिक कला। तो अगर आप आलेखन कला करना चाहते हैं ओएमआर सीट पर, तो आप आलेखन पे गोला काला करना, और अगर आप प्राविधिक पे करना चाहते हैं तो आप प्राविधिक पे गोला काला करना। ओके जी, यहां तक समझ में आ गया? आलेखन होगा तो आलेखन पे करना, प्राविधिक होगा तो प्राविधिक पे। ओके अच्छा, अब खंड खा के बारे में अगर बात करें, तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण, आलेखन कला और प्राविधिक कला, आपको 20 नंबर यहाँ Shop stylish kurtis at even lower prices. 30 नंबर का आपको यहां से मिलेगा। लेकिन इनमें से केवल एक करना होगा, चाहे ये चाहे ये चाहे ये। ओके, यहां तक मुझे नहीं लगता हमारे किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। अच्छा मैं बताता हूं, जो प्राविधिक कला के अंदर प्रश्न होंगे वो टोटल आपको 5 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें से केवल आपको 3 प्रश्नों का चयन करना होगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 10-10 नंबर मिलेंगे। ओके समझ गए? स्मृति चित्रण के बारे में बात करें तो बच्चों याद रखना 10 अंक का एक स्मृति चित्र आता है और 10 अंक का एक स्मृति चित्र दूसरा आता है। यानी आपको स्मृति चित्र की बात करें तो बच्चों आपको 2 चित्र बनाने होंगे। याद रखना कितने बनाने होंगे, केवल आपको 2 चित्र बनाने होंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना। 2 चित्र आपको बनाने हैं, जिसमें से एक के 10 नंबर और दूसरे के 10 नंबर मिलेंगे। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया? अब कुछ बच्चे अगर ऐसा टाइम मैनेजमेंट टिप्स, तो बेटा अभी तो क्लास शुरू हुई है,
ये ज्ञानोदय की क्लास है, हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। हम आपको ये बताएंगे कि पहले क्या करना बेहतर होता है, कि पहले प्रावधिक करो या आलेखन करो या कौन सा भाग पहले करना होता है, वो सब मैं बताऊंगा। पर पहले इंतजार तो करो ना लल्ला। आगे बात करते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर उसके बाद बात करते हैं भारतीय चित्रकला। तो आपको क्या करना होता है, या तो ये करना होता है और या तो ये करना होता है, ठीक। यानी इन दोनों में क्या होता है, ऑप्शन होता है। क्या यहाँ तक समझ में आई इतनी बात? अब भारतीय चित्रकला के अंदर कितने प्रश्न आते हैं? 4 प्रश्न होते हैं। उन 4 प्रश्नों में से आप सभी को 2 प्रश्न करने होते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। केवल 2 प्रश्न करने होते हैं। ये सारी बातें सिर्फ आपको ज्ञानोदय के गुरुजी ही के माध्यम से यहाँ से क्लियर हो पाएंगी। तो बच्चों ध्यान से समझते रहना। अब मैंने कहा प्रावधिक कला तो 5 आते हैं, 3 करने होते हैं। आलेखन कला में 1 करना होता है, प्राकृतिक दृश्य चित्र में 1 करना होता है। तो आई होप आप पेपर के पैटर्न को समझ चुके होंगे। अब हम बारी बारी करके एक एक चीजें डिटेल में पढ़ाना शुरू करते हैं और आपको बताना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर एक बात बच्चों को पोल दीजिएगा। तो वो जरा ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है ना। और मुझे लगता है कि आप कमेंट सेक्शन में आंसर करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अब टीचर को परेशान करना सही नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि हमारे पास कुछ ऐसे सवाल होंगे, बहुत प्यार के साथ समझो, जिन सवालों को हमें नोट करने की आवश्यकता है, तो फटाफट से आप हमारे साथ में कमेंट सेक्शन में आंसर करना। ओके जी, क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर? तो बच्चों सबसे पहले बताना कि ये हमारा पहला सवाल है। हमसे करें कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? बताइए इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 3 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं। बहुत ध्यान से समझना, इंद्रधनुष के अंदर कितने रंग होते हैं? 7 रंग। VIB GYOR। एक मैं सारे टाइप के सवाल लाया हूं, बिल्कुल बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स के साथ में। 7 रंग होते हैं। ये हमारे जो पहला रंग होता है वो हमारा कौन सा होता है? पहला रंग, बहुत ध्यान से सुनो, यहां से एक बार सवाल बन चुका है 2025 में कि पहला रंग कौन सा होता है? पहला रंग बैंगनी होता है। फिर उसके बाद अगर दूसरे रंग के बारे में बात करें तो सर इंडिगो, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग जामुनी बोलते हैं। ये बात भी सारे बच्चों को पता होनी चाहिए। B फॉर क्या होता है? ब्लू, B फॉर ब्लू होता है ना। तो सर ये हमारा नीला हो जाता है। फिर उसके बाद G फॉर सर ग्रीन, ग्रीन का मतलब सर हरा हो जाता है। और सर Y फॉर सर येलो, येलो का मतलब हो जाता है सर पीला। ठीक है, इतनी बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। फिर उसके बाद बात करते हैं ऑरेंज। ऑरेंज का मतलब होता है बच्चों नारंगी। तो ये 7 रंग होते हैं। इतनी बातें बहुत अच्छे से आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। यहां तक मुझे नहीं लगता कि हमारे किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। जो पहला रंग होता है वो बैंगनी होता है, जो आखिरी रंग होता है वो लाल होता है। यहां पर भी सवाल बन सकता है। तो सर आंसर तो हमको पता चल गया कि 7 इसका करेक्ट आंसर होगा। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ये बात भी हमने बहुत अच्छे से बता दी। पहला रंग जो होता है वो हमारा बैंगनी होता है, फिर आखिरी रंग में हम लोग लाल में पहुंचते हैं। आगे चलते हैं। अब हमारे पास फिर से सवाल आया है, क्या कहा जा रहा है कि प्राथमिक अर्थात मूल रंग कौन से होते हैं? प्राथमिक यानी कि मूल रंग कौन से होते हैं, इसके ऊपर हमारा एक सवाल बना हुआ है। तो बहुत अच्छे से समझना, मेरे साथ में नोट करना। क्या भैया कि जो हमारे प्राथमिक रंग होते हैं, बहुत अच्छे से हमारे साथ में नोट करिएगा कि जो प्राथमिक रंग होते हैं बच्चों, वो हमारे कितने होते हैं? सर 3 रंग होते हैं। ठीक, प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 3 रंग होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं मैं इसकी डिफिनेशन भी बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। तो प्राथमिक रंग होते हैं हमारे पास लाल, और होता है बच्चों हमारे पास पीला, और होता है हमारे पास नीला। ठीक, तो आई होप ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों क्या आंसर बना? क्या काला सफेद और लाल, नारंगी नीला और हरा, लाल पीला और नीला? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भैया लाल पीला और नीला, लाल नीला पीला दोनों एक ही ऑप्शन है। तो ये वाला भी सही हो सकता है और ये वाला भी सही हो सकता है। ठीक, तो दोनों ऑप्शन हमारे सही हो सकते हैं। ये बोर्ड की गलती है, बोर्ड को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बच्चों हमारे पास ये बन गया, ये बन गया, और उसके बाद ये वाला ऑप्शन ही हम हटा देते हैं। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को बढ़िया से क्लियर हो गया कि ऑप्शन नंबर हमारे पास सी वाला जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा? डी वाला भी हो सकता था, आगे पीछे हम कर सकते हैं। चलो अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। प्राथमिक रंगों के बारे में हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो ध्यान से समझना, कभी कभी डिफरेंशिएशन बनकर भी एमसीक्यू बन सकता है। ठीक, तो समझो, वे रंग जो जो किसी दूसरे रंग से मिलकर नहीं बने होते हैं, मिलकर नहीं बने होते हैं। ठीक, यहां पर ध्यान देना, नहीं बने होते हैं। इनको हम लोग कौन से रंग बोलेंगे? प्राथमिक रंग। कौन से रंग बोलेंगे? प्राथमिक रंग। यानी इनको किसी से मिला करके नहीं बनाया जाता। तो ये जो हमारे प्राथमिक रंग होते हैं, इनको हम लोग मूल रंग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मूल रंग भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। और ये 3 कलर होते हैं हमारे पास। सबसे पहली बात, सर नीला होता है, ये जानकारी होनी चाहिए। सर हमारे पास लाल कलर होता है, और सर हमारे पास पीला कलर होता है। ये 3 कलर हमारे प्राथमिक रंग होते हैं, जिनको अंग्रेजी भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी कलर बोलते हैं। ये जानकारी भी अगर होगी तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बच्चों सवाल पता नहीं कैसे आ जाए कि भैया प्राथमिक रंग कैसे होते हैं, क्या इनको मूल रंग बोलते हैं, ये सारी चीजें बोली जाती हैं। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर? बढ़िया, रंग अच्छे से समझ में आ गया सारे बच्चों को? वाह क्या बात है, मस्त पढ़ा रहे गुरुदेव, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर? चलो जी आगे चलते हैं। कह रहे प्राथमिक रंग कितने होते हैं भैया? कितने रंग होते हैं? 6 होते हैं कि 8 होते हैं कि 3 होते हैं कि 9 होते हैं? तो भैया कितने रंग होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लाल पीला नीला। दिल दिमाग में सेट करके रख लो, लाल पीला और नीला रंग जो होता है बच्चों को हमारा प्राथमिक रंग होता है। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर? सर डोर को ओपन कर दिया जाए। ओके चलो आगे देखते हैं। अगला है कि 2 रंगों को मिश्रित करने पे कौन सा रंग बनता है? अगला सवाल पूछा है। ठीक, तो डेफिनेशन ही पूछ ली इन्होंने, डेफिनेशन ही पूछ ली, यानी किसकी परिभाषा पूछ ली? किसकी परिभाषा पूछ ली? ये परिभाषा पूछ ली किसकी? सेकेंडरी कलर यानी कि द्वितीयक रंग की परिभाषा पूछ ली। किसकी परिभाषा पूछ ली? द्वितीयक रंग की परिभाषा पूछ ली। किसकी परिभाषा? द्वितीयक रंग की। 2 रंगों को मिलाने के बाद कौन सा रंग बनता है?
जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने लिया कुछ लाल कलर, मैंने कौन सा रंग ले लिया बेटा, मैंने ले लिया लाल कलर, ठीक है जी। और उसके बाद मैंने फिर दूसरा कलर कौन सा ले लिया, दूसरा कलर ले लिया मैंने येलो यानी कि पीला कलर। अगर मैं लाल और पीला को मिला दूं तो सर कौन सा कलर बनेगा बताओ, क्या तुमको इस बात की जानकारी है क्या? बोलो बोलो कौन सा बनेगा? अरे भैया लाल पीला मिलाएंगे तो नारंगी रंग बनेगा बेटा। आप लोग देखिए, मैंने आप लोगों के लिए पूरे बोर्ड पेपर में दिन रात जाग करके मेहनत करी, और इतनी ज़्यादा मेहनत हो गई कि शायद आप लोग में से बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं होंगे जो शायद शिवम सर को भूल चुके होंगे, लेकिन शिवम सर का जो गला है वो अभी भी इस बात को अपने, मतलब ये जो शिवम सर का गला है वो आज तक अभी ठीक नहीं हो पाया। 19 तारीख को जब आपका 20 तारीख को जब सामाजिक विज्ञान का पेपर था, उसके बाद मेरा पूरा गला खराब हो गया, और उसके बाद अभी अगर मैं बात करूं तो अभी तक पूरा गला नहीं ठीक हो पाया है। आप फील कर रहे होंगे कि आज भी शिवम सर की आवाज़ वापस नहीं आई है, आज भी मेरी आवाज़ में वो अंदर से वो फील नहीं आ रहा है। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि जो बच्चे शुरू से पढ़ते हैं उनको पता है कि ये जो आज आवाज़ में शिवम सर पढ़ा रहे हैं, अभी भी सर की आवाज़ वापस नहीं आई है। और कितने दिन हो चुके हैं, लगभग 20 दिनों का समय जा चुका है, अभी भी मेरी आवाज़ वापस नहीं आई है। और मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनना। बहुत सारे ऐसे छात्र छात्र मैं जानता हूँ, बहुत सारे बच्चे प्यार करते हैं, हमको छोड़ के नहीं जाएंगे। मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ, मैं आपको हकीकत बताऊँ। देखो ये चीज़ ना इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको पता होनी चाहिए। देखो बताता हूँ, जब आप सभी का बोर्ड पेपर खत्म हुआ तो हमारे यहाँ पे हमारे परिवार में टोटल 26,35,हजार बच्चे कुछ थे ना, 35,000 नहीं थे, 26,36,37,000 को, शायद 37,000 थे, राइट सर, 37,000, 36,37,000 बच्चे थे। जैसे ही बोर्ड पेपर खत्म हुआ अभी तक, मतलब अगर मैं बात करूं जिस दिन आपका आखिरी पेपर था, मतलब 28-27 को, उसके बाद इस यूट्यूब चैनल को छोड़ने वाले पता कितने बच्चे थे? 12,000 बच्चे। 12,000 बच्चों ने इस यूट्यूब चैनल को छोड़ दिया। जैसे जब किसी को लाठी मिलती है ना, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, जब किसी को लाठी मिलती है ना, वो लाठी जब पकड़ता है फिर उसके बाद वो चलना जब सीख जाता है तो लाठी छोड़ता है, वैसे 12,000 बच्चों ने इस यूट्यूब चैनल को छोड़ दिया। इससे मुझे दुख नहीं हुआ, इससे मुझे ऐसा फील हुआ कि भाई ऐसे भी लोग होते हैं क्या? चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक तो आंसर हो चुका है, द्वितीयक रंग हमारे पास हो चुका है, जबकि अभी भी बहुत सारे पेपर बाकी थे। तो द्वितीयक रंग की परिभाषा हो गई, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि द्वितीयक रंग के ऊपर कौन कौन से सवाल आते हैं। द्वितीयक रंग के ऊपर कौन कौन से सवाल आते हैं, कैसे सवाल आते हैं, कौन सा रंग मिला के कौन सा रंग बनता है। जैसे अभी हमने बताया कि लाल पीला मिलाकर के क्या बनता है, नारंगी बनता है। ऐसे रंगों के संयोजन के ऊपर सवाल आता है, जो कि मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो द्वितीयक रंग सारे बच्चों को क्लियर हो गया। आप देखो द्वितीयक रंग किस प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं। दो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं फटाफट से ये चीजें बताऊंगा। दो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से, एक प्राथमिक रंग के मिश्रण से, ए और बी दोनों, बेटा दो प्राथमिक रंग मिलाकर के क्या बनते हैं, दो प्राथमिक रंग मिलाकर के क्या बनते हैं, द्वितीयक रंग बनाते हैं। दो प्राथमिक रंग मिलाकर के क्या बनाता है, द्वितीयक रंग बनता है। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। जैसे एक और उदाहरण ले लो, जैसे अगर हम लाल के साथ में हमने अगर पीला मिलाया तो क्या बनता है, लाल पीला बनाने पे क्या बनता है, नारंगी बनता है। सारे बच्चे जानते हैं लाल पीला मिलाने पे नारंगी। अगर मैं नीला और पीला मिला दूं बेटा, अगर मैं नीला और पीला मिला दूं, बताओ कौन बनेगा। नीला पीला मिलाने से सर जो हमें पास रंग बनकर के तैयार होता है, अरे सर वो तो ग्रीन ग्रीन हरा तैयार होता है। और अगर मैं बैंगनी बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं बैंगनी बनाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, नीले के साथ में अगर मैं लाल लाल रंग मिला दूं, यानी लाल और नीला मिला दूं, तो सर हमारे पास बैंगनी रंग बन करके तैयार होता है। ठीक, अच्छा जो ये वाले कलर होते हैं बच्चों, ये वाले कलर होते हैं, ये प्राथमिक होते हैं, और जो ये वाले कलर होते हैं ये हमारे द्वितीयक कलर होते हैं, यानी प्राथमिक हो गए और ये हमारे पास द्वितीयक रंग हो गए। तो आई होप ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? बढ़िया, एकदम सारे बच्चों को बढ़िया से समझ में आ गया। सर तीसरे वाले पे आपने गलत टिक लगा दिया। ओह अच्छा, कोई बात नहीं मेरे बच्चे, बताया तो सही है। चलिए आगे, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया बहुत अच्छे से। चलो अब यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया, दो प्राथमिक रंगों को मिलाकर के हम लोग बनाते हैं। अब हमारे पास आता है तटस्थ रंग क्या होता है। अब बात करते हैं तटस्थ रंग क्या होता है। कितने लोगों को पता है कि तटस्थ रंग किसे कहते हैं? अब सुनो जरा, इसकी परिभाषा बहुत अच्छे से देखते हैं। ठीक, तो पहले मैं आपको बताता हूं कि तटस्थ रंग दो होते हैं। ठीक, कितने होते हैं? दो होते हैं। अब दो कौन से होते हैं, मैं उसके लिए डिफिनेशन बताता हूं। तो तटस्थ रंग हमारे पास दो होते हैं। एक रंग जो बच्चों हमारे पास होता है वो होता है काला, मतलब काला। और उसके बाद दूसरा रंग जो होता है हमारे पास वो कौन सा होता है सर, वो होता है हमारे पास सफेद। तो जो काला और सफेद रंग होता है ये हमारे कौन से रंग होते हैं बेटा, ये हमारे कौन से रंग होते हैं, ये हमारे तटस्थ रंग होते हैं। ठीक, अब बड़ा सवाल है कि अगर बोर्ड के एग्जाम में परिभाषा आ जाए तो हम क्या बताएंगे। सुनो, किसी रंग को, किसी मूल रंग को, बहुत अच्छे से समझना, किसी मूल रंग को हल्का या गाढ़ा करने के लिए, क्योंकि परिभाषा तो ये भी बन सकती है, एमसीक्यू बन सकता है, हल्का या गाढ़ा करने के लिए, बहुत अच्छे से नोट कर लो, इसके बाहर सवाल नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में। किसी रंग को हल्का या गाढ़ा करने के लिए जो रंग उपयोग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तटस्थ रंग बोलते हैं। उपयोग किया जाने वाला रंग, उपयोग किया जाने वाला रंग, उपयोग किया जाने वाला या उपयोग किए जाने वाले, है ना, उपयोग किए जाने वाले रंग, नोट कर लो, किए जाने वाले जो रंग होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, तटस्थ रंग कह देते हैं।
ठीक, अच्छा वो कौन से होते हैं? काला होता है, सफेद होता है। अब सर मुझे बताओ इनका यूज कैसे होता है? चलो जी मैं बताता हूँ। देखो अगर मैं लाल में बेटा सफेद मिला दूं, अगर मैं लाल के अंदर सफेद रंग मिला दूं तो बताओ लाल में सफेद बनाएंगे तो कौन सा कलर मिलेगा? भैया लाल में सफेद मिला देंगे तो गुलाबी बनेगा बेटा, गुलाबी। समझ गया जी? कौन सा रंग बनेगा? गुलाबी, यानी कि पिंक रंग बनेगा। और अगर मैं लाल में काला मिला दूं, अगर मैं लाल में काला मिला दूं तो सर लाल में अगर मैं काला रंग मिला दूं तो सर ये तो भूरा रंग बनेगा। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई क्या? बढ़िया से एकदम, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। अभी तक मैंने जितने भी आर्ट की क्लासेस यूट्यूब के ऊपर कराई है वो आपको अब मैं दोबारा नहीं कराने वाला हूं। ये क्लास एकदम यूनिक है, इसके बाद तुम्हें कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा क्योंकि हम इसमें तुम्हें सब कुछ पढ़ा देंगे, सब कुछ पढ़ा देंगे। आज तक ऐसी क्लास हुई नहीं यूट्यूब पे, जितनी हुई थी उनकी कॉपी बन गई, अब जो हो रही है उसकी कॉपी परसों बनेगी। चलो जी, तो यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया कि लाल और सफेद मिला के क्या होता है? गुलाबी बनता है। और लाल और काला मिला के क्या बनता है? भूरा बनता है। बोलो क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? एक बार फटाफट से बताओगे। बढ़िया एकदम, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा। अच्छा अब ये जो हमारे तटस्थ रंग होते हैं क्या हम इनको उदासीन रंग भी बोल सकते हैं? इनको उदासीन रंग भी बोल सकते हैं। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर? अब यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को दिक्कत होगी। आगे बात करते हैं। हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा होता है? देखो इसमें मैं समय नहीं लूंगा, धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक क्लियर करूंगा मैं आपका, जो मैंने स्टार्टिंग में सारे टॉपिक बताए। तो एक बार जरा वीडियो को जिन जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक और इसको शेयर नहीं किया है कृपया लाइक और शेयर कर दो, हो सके तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। और उसके बाद मैं भी एक काम करता हूं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देता हूं, ठीक है, ताकि मेरी क्लास सारे बच्चों को एक बार मिल जाए। वो हमारे कौन से होते हैं? लाल पीला हमारे कैसे होते हैं? ये हमारे प्राथमिक रंग होते हैं। तो सर क्या ऐसा हो सकता है कि बोर्ड के एग्जाम में हमारे सामने कोई भी एक सवाल आए जिसमें दो दो ऑप्शन करेक्ट हो जाए? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो वाला जो प्रश्न होगा वो कूट वाला प्रश्न होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और जो सफेद और काला रंग होता है इनको अपन लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग तटस्थ रंग बोलते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ तक हमारे किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत होगी। बढ़िया से इतनी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है ना? यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? एक बार फटाफट से बता दो। बढ़िया ना एकदम? चलो मैं आगे, चलो तो यहाँ तक आराम से समझ में आया। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला जो सवाल है वो करें ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? लिखित दे रहा हूं कि अगर ये सवाल तुम्हें कल बोर्ड के मतलब 10 तारीख को बोर्ड के पेपर में ना मिले तब कहना। ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? ओस्टवाल्ड चक्र में जो रंगों की संख्या होती है वो टोटल 8 होती है। सर हम तो रट लेते हैं 8 होती है ओस्टवाल्ड चक्र में। ओस्टवाल्ड कौन थे भैया? वैज्ञानिक थे। ठीक, अब जरा इनके बारे में सर थोड़ा सा बताइए आप। तो बच्चों ध्यान से सुनो, इन्होंने टोटल 8 रंगों को अपने एक चक्र में शामिल किया, उसको ओस्टवाल्ड चक्र बोलते हैं। और इसमें 8 रंग शामिल होते हैं और 8 रंग में इन्होंने कुछ मूल रंग यानी कुछ प्राथमिक रंगों को रखा है, बाकी के सारे द्वितीयक रंग हैं, कुछ एक्स्ट्रा और रंगों को इन्होंने शामिल किया है। तो चले जी अब हम बात करते हैं। तो सर हमारे पास ओस्टवाल्ड चक्र में 8 रंग होते हैं और ओस्टवाल्ड चक्र में कौन कौन से 8 रंग होते हैं उनके बारे में बताओ। तो सर ये हमारे 8 रंग होते हैं। तो कौन कौन से रंग होते हैं? एक होता है हमारे पास लाल, एक होता है सर हमारे पास बैंगनी, ये पता होना चाहिए आपको, एक होता है सर लाल। इनके 8 रंग आपको याद रखे जाने हैं। क्यों सर 8 रंग क्यों याद रखे जाने हैं? क्योंकि अगर मान लो 8 में से दे दिया कि भैया इनमें से कौन से ओस्टवाल्ड चक्र के रंग है, तो कैसन बताओगे जी? कैसन बताओगे जी? तो सर ये हमारे पास 4 हो गए। उसके बाद सर हरा, धानी और पीला नारंगी। फिर उसके बाद सर हरा, धानी मतलब सर धान मतलब धानी मतलब धान जैसा कलर, यानी लाइट एकदम ग्रीन जैसा, ठीक है। तो सर हरा हो गया, धानी हो गया, सर पीला रंग हो जाता है और सर नारंगी रंग हो जाता है। क्या यहाँ तक बच्चों को क्लियर इतनी बात समझ में आ गई? तो सर इतने रंग हमारे पास कैसे हो जाते हैं? ओस्टवाल्ड चक्र के रंग हो जाते हैं। कुल कितनी संख्या होती है सर इनकी? इनकी 8 संख्या होती है, 8 रंग होते हैं। यही सवाल बनेगा बोर्ड के एग्जाम में, इससे बात कछु ना आएगा। बोलो क्या समझ गए? क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर हो गई बात? बढ़िया से एकदम, एक बार फटाफट से बता दो। वेरी गुड, वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा है सर 7 रंग विबग्योर में। बेटा 7 रंग यहाँ पे क्यों बोलोगे? अब एक रंग देखो, एक सवाल आपका बोर्ड के एग्जाम में बनेगा गरम गरम रंग से और एक सवाल आपका बनेगा ठंडा ठंडा रंग से। मैंने क्या कहा? एक सवाल बनेगा गरम रंग से और एक सवाल बनेगा ठंडा रंग से। जितने करा दूंगा उसके बाद एक सवाल भी नहीं आएगा। गर्म रंग क्या होता है, ठंडा रंग क्या होता है? कुछ ऐसे रंग होते हैं जिनको ठंडा रंग बोलते हैं। सर ठंडा क्यों बोलते हैं? उनको छूने पे सर क्या हमको ठंडी लगती है क्या? या गर्म रंग क्यों बोलते हैं? क्या उनको छूने पे पसीना आता है क्या? ना 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 मेरे मुन्ना ना। जो गर्म रंग होता है जब उनको आप देखते हो तो आपकी आंखों में जो प्रभाव पड़ता है बहुत ज्यादा आकर्षक, बहुत ज्यादा आकर्षक प्रभाव पड़ता है। जैसे सर किसी के कमरे में अगर लाल रंग की पुताई कर दी जाए, मतलब पेंट कर दिया जाए। अब तुम एक काम करना, जब तुम्हारी शादी हो तो अपना कमरा जो है वो लाल रंग से पेंट करवाना, ठीक, और उसके अंदर एंट्री मारना जरा। पीवी से ज्यादा कमरा खतरनाक लगेगा। समझ में आ रही बात? अब पता चला कि लाल रंग जो है आंखों पे बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रहा है, गहरा प्रभाव डाल रहा है, ठीक। तो सर हम क्या देख रहे हैं कि सर जो हमारे गर्म रंग होते हैं, जो हमारे गर्म रंग होते हैं वो आंखों के ऊपर कैसा प्रभाव डालते हैं? गहरा प्रभाव डालते हैं। कैसा? गहरा प्रभाव डालते हैं। उनको देखने पे गर्माहट जैसी लगती है, गर्मी नहीं लगती कि कूलर लगाना पड़े। तुम टेंशन मत लो बेटा, ठीक है। और जो हमारे ठंडा रंग होते हैं ना, आज मैं तुम्हें बिल्कुल कपिल शर्मा शो के तरीके से पढ़ाऊंगा। ठंडा रंग जो होता है वो आंखों पे कैसा प्रभाव डालता है? शीतल प्रभाव डालता है। यानी उसके जैसे किसी के रूम में अगर जाओ और वहां पे बढ़िया स्काई ब्लू कलर हो, बढ़िया स्काई ब्लू कलर से पेंट हो या लाइट ग्रीन कलर से पेंट हो रही हो, है ना, और या हल्का सा कोई जो है बैंगनी जैसा कोई कलर हो, बढ़िया रूम के अंदर एंट्री मारिए और देखिए कितना आकर्षक लगता है, बहुत शांत जैसा लगता है। व्हाइट कलर देखो,
कितना शांत लगता है। ठीक, तो सर आंखों के ऊपर ये कैसा प्रभाव डालते हैं मेरे लल्ला? ये शीतल प्रभाव डालते हैं, यानी कि ये बहुत ठंडा ठंडा प्रभाव डालते हैं। समझ गया जी, यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। तो सर गर्म रंग जो होता है सर इनमें से कौन सा होता है? क्या नीला होता है, हल्का नीला होता है, लाल होता है, हरा होता है? तो बेटा लाल रंग जो होता है वो हमारा गर्म रंग होता है। ए सर थोड़ा सा ट्रिक व्रिक बताओ जी, हमको बोर्ड के पेपर में ऐसे थोड़ी ना करना है। तो चलिए ट्रिक देखते हैं। तो बच्चों अगर हम ठंडे रंग के बारे में बात करें, गर्म रंग के बारे में बात करें, तो जो हमारा विबग्योर होता है, मतलब जो इंद्रधनुष के अंदर 7 रंग होते हैं, उन 7 रंगों में जो वी आई बी और जी होता है वो हमारा ठंडा ठंडा रंग होता है, और जो वाई ओ आर होता है सर वो गर्म रंग होता है। ना ना सर, हम ये अंग्रेजी नहीं जानी था, हमें हिंदी में बताइए। तो सर वाई का मतलब क्या होता है? सर वाई का मतलब होता है पीला पीला, और सर ओ का मतलब होता है सर नारंगी, और सर आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है रेड, रेड का मतलब होता है बेटा हरा। ओ नहीं मास्टर, रेड मतलब लाल होता है। ओहो, हमको तो सर छोटे क्लास में पढ़ाया नहीं गया। तो सर ये हमारे पास क्या हो गया मेरे लाल? ये हो जाता है बैंगनी। जानते हो आई फॉर इंडिगो, इंडिगो मतलब सर जामुनी, जामुनी, और इनका मतलब तुम जानते हो बी फॉर बुल्लू, और आर फॉर बच्चों ग्रीन, तो सर नीला और हरा। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? बढ़िया से एकदम। सर आज नोटिफिकेशन नहीं आए थे, आज तुम्हें नोटिफिकेशन नहीं मिला, तभी तुम बेटा 3 दिन पहले हमने क्लास शेड्यूल कर दी थी, सबको पता चल गया था कि ज्ञानोदय पे क्लास है। तुम्हें नहीं पता चला ज्ञानोदय पे क्लास है? पीला रंग किस श्रेणी में आता है? शीतल या फिर तटस्थ, या इनमें से दोनों? बस जैसे आए तो ऐसे लिखो, वी आई बी जी वाई ओ आर, बस इतना आपने लिखा। और शुरू के हो गए सर हमारे पास कैसे? ये हो गया हमारे पास ठंडे यानी शीतल रंग, और ये हो गया हमारे पास गर्म रंग। अब बताओ इनमें से कौन सा रंग हमारा पीले की श्रेणी में आएगा? जल्दी से बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? पीतल किस श्रेणी में आएगा? पीला, पीला रंग किस श्रेणी में आएगा? पीला मतलब, पीला मतलब हो गया येलो, कौन सी श्रेणी में आएगा? जल्दी से बता दो कौन सी श्रेणी में आएगा पीला रंग? वेरी गुड, पीला आएगा इनमें से कोई भी नहीं। और अब मैं आपको बताता हूं, आप लोगों की बहुत सारी क्वेश्चन बैंक है जिनके अंदर इसका आंसर गलत लिखा हुआ है जी, तो आप इसके ऊपर विश्वास नहीं करोगे जी। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया कौन सा रंग हो जाएगा हमारे पास? इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखो, कह रहे नीला रंग कौन सा प्रभाव डालेगा? बस वी आई बी जी वाई ओ आर। क्या यहां तक समझ में आया? वी आई बी जी ओ आर। फिर उसके बाद सर ये हमारे गर्म, ये हमारे ठंडे ठंडे, और ये सर हमारे पास गरम गरम। अब मुझे बताओ सर नीला रंग कौन सा आएगा? सर इसमें आ गया, तो सर शीतल प्रभाव डालेगा कि सामान्य डालेगा कि गर्म डालेगा? बेटा शीतल, तो हमारा शीतल प्रभाव ही तो डालेगा ये। ठीक, तो सर हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाता है शीतल रंग। आगे बात करते हैं, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? हर बच्चा जानता है इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ठीक, आगे देखो जरा ध्यान से, इंद्रधनुष चक्र में प्रथम रंग कौन सा होता है? इस बार जब तुम बोर्ड के एग्जाम को देने के लिए जाओगे तो बेटा ये सवाल बनेगा, ये इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, इसीलिए मैंने शुरू में लिखकर बताया था, यह सवाल बेटा बोर्ड के एग्जाम में बनेगा, लिख करके रख लो। तो बेटा इंद्रधनुष के चक्र में 7 रंगों में पहला रंग कौन सा होता है? वी आई बी जी वाई ओ आर, और वी फॉर वायलेट, वायलेट का मतलब बैंगनी। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया? तो सर करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाता है? बैंगनी। क्या यहां तक सारे बच्चों को बढ़िया से समझ में आ गई इतनी बात? बढ़िया। आगे देखो, अगला है कि निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? द्वितीयक रंग कौन सा है, यानी सेकेंडरी कलर कौन सा होता है? अब सर हम तो फंस गए, हमको तो पता ही नहीं कि द्वितीयक रंग कौन सा होता है। चलो देखो जरा ध्यान से, बस तुम्हें इतनी बात याद रखनी है कि जो प्राथमिक रंग होता है वो 3 टाइप का होता है, लाल लाल, पीला पीला, नीला नीला। लाल पीला और नीला सर ये हमारे कैसे होते हैं? प्राथमिक रंग होते हैं, लाल पीला और नीला। इनको छोड़ के जो तुम्हें दिख जाए सर वो वाला हमारे द्वितीयक हो जाता है, लेकिन सफेद और काला को छोड़ के, क्योंकि वो तटस्थ होते हैं। तो सर काला को छोड़ दो, लाल को छोड़ दो, नीला को छोड़ दो, सर द्वितीयक में कौन आ गया? नारंगी कलर आ गया। ए सर एक बात ये बता दो, हमको अगर द्वितीयक पूछा जाएगा तो हम कौन कौन से रंग में टिक लगाएंगे? चलिए देख जरा ध्यान से देखिए, तो सर द्वितीयक रंग में हम लोग क्या करेंगे? नारंगी रंग आएगा तो हम द्वितीयक लगाएंगे, अगर हरा रंग आता है तो हम द्वितीयक लगाएंगे। और सर अगर मान लीजिए कि एक बात बताइए कि अगर मान लो गुरुदेव हमारे पास नारंगी आ गया, हरा आ गया, बैंगनी आ गया, तो क्या बैंगनी में भी हम टिक लगाएंगे? हाँ, ये तीनों कलर हम आपके द्वितीयक रंग हो जाएंगे। लेकिन सर थोड़ा सा ट्रिक बता दो। चलो अब ट्रिक देखो, अभी हमने क्या बताया, कौन सा रंग मिला के कौन सा रंग बनता है ना? स्टार्टिंग में बता क्या है, वही वाली ट्रिक है। अब करें आलेखनों में, अभी रंगों के संयोजन में एक बढ़िया चार्ट आएगा उसमें बताऊंगा। आलेखनों में रंगों का प्रयोग किया जाता है, जल रंग का, तेल रंग का, या पेस्टल रंग का। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पेस्टल रंग नहीं पता होते, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको जल रंग नहीं पता होता, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको तेल रंग नहीं पता होता है। ठीक, तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, गूगल खोलना और उस पर लिखना जल रंग, फिर उसके बाद तेल रंग, फिर उसके बाद पेस्टल रंग। अगर ऐसा लिख करके आता है तो आप फटाफट से क्या करोगे? बता दोगे कौन से होते हैं। बाकी मैं आपको चित्र दिखाता हूं जी। सर 12 नंबर में क्या है? इंद्रधनुष में पहला रंग हमारे पास वायलेट, यानी कि बच्चों हमारे पास बैंगनी कलर ही होता है। क्या समझ गए इतनी बात? बढ़िया से। चलो अब आते हैं आगे, अगला सवाल हमारे पास में जो बन रहा है, आलेखनों में कौन से रंग का प्रयोग करते हैं? तो आलेखन होता क्या है? आलेखन में क्या बनाते हैं? आलेखन में सर हमारा कमल का फूल बनता है। सुनिएगा ध्यान से, क्या बनता है? कमल का फूल बनता है ना? बत्तख बनती है, क्या बनती है? बत्तख बनाते हैं। कुछ फूल पत्तियां बनाते हैं, बोलो क्या बनाते हैं? पत्तियां बनाते हैं। इसी के अंदर हम लोग तालाब बनाते हैं, है ना? तालाब बनाते हैं। क्या इतनी बात समझ आ गई? तो जब ऐसी चीजों का प्रयोग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं?
इसके लिए हम लोग जल रंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए सर हम लोग तेल रंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए सर हम लोग पेस्टल कलर्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जो हमारे जल रंग होते हैं इनको अपन लोग हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर कलर, है ना। और आप 10th में आ चुके हैं तो वाटर कलर तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, मैं आपको 10th क्लास में आए हैं तो बहुत अच्छे से पता होगा कि वाटर कलर क्या होता है। जो हमारे तेल रंग होते हैं इनको हम लोग ऑयल कलर बोलते हैं, ये जानकारी भी मेरे मुन्ना होना चाहिए। और सर जो पेस्टल कलर होते हैं, पेस्टल को पेस्टल ही बोलते हैं, तो ये जो पेस्टल कलर होते हैं ये हमारे जैसे मोम जैसे कलर नहीं होते, मोम जैसा होता है एकदम, ठीक मोम जैसा होता है। जब मार्केट में छोटे आप जाओगे पूछोगे पेस्टल कलर्स क्या होते हैं तो वो बता देंगे। अच्छा, अब बड़ा सवाल ये है कि सर हमारा जो बोर्ड का एग्जाम है और उस बोर्ड के एग्जाम में हम कौन कौन से कलर लेकर के जाएंगे, है ना, ये बड़ा सवाल है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अपने बोर्ड के एग्जाम में आप वाटर कलर यानी कि जल रंग लेकर के जाओगे, आप ऑयल कलर भी लेकर के जाओगे और उसके बाद आप पेस्टल कलर भी लेकर के जाओगे। लेकिन मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, मैं आपको भी लास्ट में बताऊंगा क्या क्या लेके जाना है ताकि आप व्यवस्था करके रखो। मेरे बच्चों, अगर आपके पास ऑयल कलर नहीं है तो आप केवल और केवल जल रंग ही लेकर के चले जाओ, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन मिलेगा ना तो उसमें साफ साफ लिखा होगा कि या तो आप जल रंग का प्रयोग करें या तो आप तेल रंग का प्रयोग करें, ठीक, दोनों में से एक कलर का ही प्रयोग करना है। क्या यहां तक सारे बच्चों को इतनी बात समझ में आ गई? एक बार फटाफट से बताओ। अब एक चिल्ला रहा है रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड, ठीक ठीक, मोबाइलिया तुम्हारे मुंह पे मारेंगे अभी, अभी आखिरी दिन तो हमसे मार खा जाओगे समझ गए, आखिरी दिन तो मेरे से मार खा जाओगे। सर डाई, डाई का प्रयोग क्यों करते हैं? डाई का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब होता है सर, डाई का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कलर, जो बालों में जैसे लगाते हैं तो रंगने के लिए ही तो प्रयोग करते हैं। डाई का मतलब होता है किसी चीज को कलर करना। तो सर डाई का प्रयोग किसके लिए करते हैं? चित्रण में, मूर्तिकला में, वास्तुकला में, ये सभी ना चित्रण में करते हैं हम लोग डाई का प्रयोग। तो ये सवाल भी हमारे बोर्ड के एग्जाम में बन सकता है, ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। डाई की स्पेलिंग भी देख लो। क्या यहां तक सारे बच्चों को इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई? बहुत अच्छे से दीजिए सर। क्या यहां तक सारे बच्चों को बढ़िया से क्लियर हो गई इतनी बात? चलो अब एक छोटा सा हम आप सभी का डाउट जो है वो क्लियर कर, कितने रंग दिख रहे हैं? हमारे पास टोटल 7 रंग दिख रहे हैं, ठीक। अब इन 7 रंगों में क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। इन 7 रंगों में सबसे ऊपर जो आपको कलर दिख रहा होता है वो कौन सा दिख रहा होता है बेटा? लाल रंग दिख रहा होता है। और सबसे नीचे जो ये कलर दिख रहा होता है ये आपका बैंगनी कलर दिख रहा होता है। लेकिन अब ये जो आपकी क्वेश्चन बैंक है ना, उनमें ये सवाल जो है वो गलत छपे हुए हैं, तो ऐसे में बच के रहिएगा, अन्यथा आपके साथ स्कैम हो सकता है और आप आते हुए प्रश्न को भी क्या कर सकते हो, गलत करके आ सकते हो। इसलिए बहुत ध्यान से समझ लो। तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो हमने क्या बताया कि इंद्रधनुष के चक्र में प्रथम रंग कौन सा होता है? तो प्रथम रंग जो आपको मिलेगा वो कौन सा मिलेगा बेटा? वो आपको काला रंग मिलेगा। कौन सा रंग मिलेगा? वो आपको काला रंग मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, गलत मत करके आइएगा, ठीक। तो यहाँ पर सॉरी कौन सा रंग बोले? लाल। बस एक सेकंड सर, तो ये आ गया हमारे पास। बच्चों का डाउट क्लियर ना? अब तो अच्छे से क्लियर हो गया। तो इंद्रधनुष में जो प्रथम रंग बन रहा होगा वो कौन सा बन रहा होगा? बैंगनी, पीला, हरा और काला। तो सर ऑप्शन में ही नहीं है वो कलर, तो हम इसका सही उत्तर लिख देते हैं और आपकी किताब में इसका उत्तर जो है वो गलत लिखा हुआ है। सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा? वो सही उत्तर होगा लाल। तो अब मैं आपको बताता हूं, जो उत्तर पुस्तिका, जो आपकी पुस्तक होगी, पुस्तक में इस प्रश्न का उत्तर जो है वो गलत लिखा हुआ है, ठीक। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे बैंगनी जो है वो आपका टिक कर दिया है। तो याद रखना, पुस्तक में गलत लिखा हुआ है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को बढ़िया से क्लियर हो गया? बहुत अच्छे से। तो सर 12 नंबर क्वेश्चन के बाद अब हम पहुंचते हैं कहां पर? हम पहुंचते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। फटाफट से बताओगे 16 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? हमसे कहा जा रहा है कि हरा, नारंगी और बैंगनी रंग किन रंगों के उदाहरण है? क्या ये हमारे द्वितीयक है, प्राथमिक है, तृतीयक है, कौन से है? देखो ध्यान से समझना। तटस्थ रंग कौन से होते हैं? सर हमारे पास तटस्थ रंग में आता है काला और सर आता है सफेद, यानी वे रंग जो हमारे कैसे, जो किसी रंग को गाढ़ा या किसी रंग को हल्का कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा हरा, नारंगी और बैंगनी होता है सर, ये हमारे द्वितीयक रंग होते हैं। अच्छा, अब बड़ा सवाल है कि सर हरा रंग कैसे बनता है? हरा रंग कैसे बनता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जब हम नीले रंग में क्या मिलाते हैं, नीले रंग में हम जब पीला रंग मिलाते हैं तो सर हमारे पास हरा रंग बनता है। अगर मैं नारंगी रंग के बारे में बात करूं तो सर नारंगी रंग कैसे बनता है? जब हम लाल रंग के अंदर पीला रंग मिलाते हैं तो सर हमारा नारंगी रंग बनता है। ओके जी, यहां तक सारे बच्चों को बढ़िया से क्लियर हो गया। फिर उसके बाद सर अगर हम बात करें सर बैंगनी की, तो सर बैंगनी रंग बनता है जब हम लाल रंग के अंदर नीला रंग मिलाते हैं तो बैंगनी रंग बनता है। यहां से आपका एक जो है आपका प्रश्न जो होगा वो कंफर्म होगा। एक प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में यहां से पक्का जो है वो देखने को मिलेगा। क्या यहां तक सारे बच्चों को इतनी बातें बढ़िया से समझ में आ गई? क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर, बढ़िया से एकदम अच्छे से समझ में आ गया? ओके ओके जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। सर आप अच्छे से पढ़ा रहे हो। 8 जैसे सब्जेक्ट में कौन सी दिक्कत है भैया? हाँ बताएं, क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर इतनी बातें बढ़िया से समझ में आ गई हैं? चलो आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, टेम्परा रंग कौन सा होता है? मुझे लगता है इस बार 2026 में यह सवाल बन सकता है, मुझे ऐसा लगता है। आज तक नहीं पूछा गया, लेकिन इस बार जब बोर्ड के पेपर में 1-2 क्वेश्चन की हेरा फेरी हो रही है तो यह सवाल तुम्हें बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। टेम्परा रंग क्या होता है? बहुत जल्दी से बताओ। सर पारदर्शी होता है,
अर्धपारदर्शी होता है, अपारदर्शी होता है या फिर तेल आधारित होता है। देखो टेम्परा रंग इस तरीके से मार्केट में आपको बॉटल्स में मिलेंगे। ठीक, समझ में आ रही थी बात। अच्छा, दूसरी चीज, अब ये पारदर्शी तो नहीं होते होंगे, अब आप इन कलर को यूज करोगे तो ये कलर आपके पारदर्शी नहीं होंगे। ठीक, चलो सर अर्धपारदर्शी ना, ये कलर हमारे होंगे अपारदर्शी, यानी जो हमारे टेम्परा रंग होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हमारे अपारदर्शी रंग होते हैं। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया? क्या यहां तक सारे बच्चों को बढ़िया से क्लियर? बहुत अच्छे से, ओके। चलो अगले सवाल पे आओ। कह रहे काला रंग किस श्रेणी में आता है? अगला सवाल मेरे से पूछ रहे हैं कि काला रंग किस श्रेणी में आता है। बढ़िया सवाल पूछा। अब बताओ काला रंग किस में आएगा? प्राथमिक में तो आएगा नहीं, द्वितीयक में तो आएगा नहीं, तृतीयक में तो आएगा नहीं। सर किस में आएगा? तटस्थ रंग में आएगा। अगर काला पूछे तो भी और सफेद पूछे तो भी। अभी जितने सवाल बता दूंगा ये सारे सवाल आपको तैयार करके जाने। बढ़िया एकदम। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? भूलना मत ये सवाल तैयार करना। जो सवाल रिपीट होंगे या कुछ ऐसे सवाल होंगे जो आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिलेंगे, उनमें फटाफट से टिक मारूंगा। तटस्थ रंग कौन से होते हैं? सर नीला, सफेद, हरा और लाल। ना, सफेद रंग हमारा तटस्थ रंग हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं। कह रहे आकृतियों की पुनरावृत्ति। ये सवाल 2020, 2022, 2023, 2024, 2025 किसी भी साल का बोर्ड का पेपर उठा करके देख लो, आपको हर साल ये प्रश्न देखने को मिलेगा और ये सवाल हर बार बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है। इस बार भी ये सवाल तुम्हें बोर्ड के एग्जाम में मिलेगा। अब आपको बताना है कि आकृतियों की पुनरावृत्ति। सर ये पुनरावृत्ति क्या होती है? पुनरावृत्ति को हम लोग यहां पर बोलेंगे ट्रेसिंग, अगर हम आर्ट में बात करें। ठीक, यानी किसी भी चीज को हम क्या कर रहे हैं? ट्रेस कर रहे होते हैं। तो सर उसको पुनरावृत्ति करने के लिए हम कौन सा पेपर का उपयोग करेंगे? कार्ट्रेज पेपर, ट्रेसिंग पेपर या चार्ट पेपर या साधारण पेपर? पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है? जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम आपको लेकर के बताते हैं चीजें। जैसे मान लो कि इसके ऊपर कोई डिजाइन बनी हुई है ना। मान लो इमेजिन करो कि इसके ऊपर एक कोई डिजाइन बनी हुई है कुछ ऐसे। ठीक, ये आपको मोटिव एक डिजाइन बनी हुई दिख रही है यहाँ पर। ठीक है ना जी, यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया? ये क्या लिखा दिखा है? हमारे यहाँ पे शादी विवाह और अन्य शुभ अवसरों पर कुशल कारीगरों द्वारा चाइनीज साउथ इंडियन व्यंजन ये भोजन बनाए जाते हैं। प्रोफेसर रामबरन, प्रोप्राइटर होगा ना, प्रोप्राइटर। तो यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर हो गई। अब ये मान लो ये है क्या? ये दिव्यांशी मैम की शादी का कार्ड है बेटा। शादी का कार्ड नहीं, मतलब वो खाने पीने वाला, इसमें व्यंजन लिखे हैं क्या क्या बन रहा है। ठीक है, तो ये जो आपको चित्र दिख रहा है ना, ये तो ये चित्र मान लो बनाना है। अब हम क्या करेंगे? इसके ऊपर एक हम ऐसा पेपर रखेंगे जिस ऐसे पेपर ये वाला इस तरीके से रखेंगे जो कि कैसा होता है? अर्धपारदर्शी होता है। यानी इसको अगर हम देखें तो सर इसके ऊपर रखेंगे तो ये चित्र दिखेगा और उसके बाद ऐसे 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 फिरा लेंगे। जैसे तुम बचपन में करते थे, नकल आर्ट बनाने को तुमको दिया जाता था और तुम फिर क्या करते थे? एक पेपर रख के छाप लेते थे और जाके वो धीरे से छाप देते थे वहां पे। ऐसा अगर बोर्ड में किया तो नंबर कट जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो सर इसके लिए हम लोग जो पेपर इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग ट्रेसिंग पेपर बोलते हैं। यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? इसमें मैंने टाइम इसलिए लिया क्योंकि ये जरूरी है। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर?